अरे ये तो एकता का हस्बैंड है ना शायद। लेकिन ये यहाँ पे क्या कर रहा है? एकता ने तो बताया था कि ये किसी गाड़ी की कंपनी में एचआर है। एक काम करता हूँ, फोन करके ही पूछता हूँ। हेलो। हाँ मनीष, क्या हाल है? मैं बढ़िया, तू बता। बस मैं भी बढ़िया। और आज कैसे फोन कर लिया तूने? फोन तो वैसे ही करा था, पर मेरे को ये बता कि तेरे हस्बैंड का नाम क्या है? मेरे हस्बैंड का? क्यों, क्या हुआ? अरे बता तो सही। गगन। हाँ गगन, मैं वही सोचू ना, मेरे को पता था पर मेरे दिमाग से उतर गया। अच्छा वो क्या काम करता है? काम? तू भी ना भुलक्कड़ है, तेरे को बताया तो था। गाड़ियों की कंपनी में एचआर पोस्ट पे है। बढ़िया काम है। अच्छा एचआर है, लेकिन यहाँ पे तो मेरे सामने लेबर का काम कर रहा है किसी गैराज में। गैरेज में लेबर? नहीं नहीं, तुझे कोई ना गलतफहमी हो रही होगी। वैसे भी एक शक्ल के 7 इंसान होते हैं, तूने उनमें से किसी को देखा होगा। वो नहीं है। अरे नहीं नहीं, मानता हूँ चीजें भूल जाता हूँ, लेकिन पागल थोड़ी हूँ। रुक, तू फोटो भेजता हूँ तेरे को। ठीक है। हेलो। देखियो यही है ना? बोल भी, चुप क्यों हो गई? हाँ, है तो यही। तभी मैं सोच रहा था कि मेरे को तो गगन ही लग रहा है, और तूने कंफर्म करा दिया तो मेरा तो अंदाजा सही निकला ना। हाँ, निकला तो सही। देख यार, मेरे को बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी पूछ लेता हूँ। तूने मेरे को ये क्यों बोला था कि वो गाड़ी वाली कंपनी में एचआर है? हाँ यार, वो था तो एचआर ही। बाकी ना अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक बार वो शाम को घर आते हैं तो मैं उनसे बात करती हूँ। वैसे तू वहाँ क्या कर रहा था? अरे मैं तो अपने बड़े भाई की गाड़ी की सर्विस करवाने आया था। अच्छा। हाँ, और बता, सब ठीक है ना? हाँ, सब बढ़िया। चल ठीक है। एकता, हेलो। कहाँ हो तुम? मैं काम पे। काम पे? कहाँ? अरे कंपनी में जहाँ मैं आता हूँ। क्यों, क्या हुआ? नहीं, बस वैसे ही पूछ रही थी। और बताओ, अभी क्या कर रहे हो? क्या कर रहा था? वो क्या क्या है ना, थोड़ा सा काम कम था तो अपना लेटा हुआ था, कमर सीधी कर रहा था। मैंने कहा कमर सीधी हो जाएगी, थोड़ा सा एसी चला लिया था। इस मौसम में एसी? हाँ, थोड़ा बहुत चला लेते हैं, एक दो बंदे और होते हैं ना ऑफिस में तो उनको आदत है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। चलो ठीक है। ओके, और कुछ काम है या कुछ लाना हो तो बता देना। नहीं, कुछ नहीं लाना। चलो ठीक है, बाय। ठीक। मुझसे झूठ क्यों बोला जा रहा है? क्या बात, आज
आज लेट हो गए? हाँ बस पूरा दिन तो काम होता नहीं है, एंड में जाके 2 फाइल्स दे दी ऑफिस में, तो वही निपटा के आया हूँ। मेहनत कुछ ज्यादा ही हो जाती है ना ऑफिस में। मेहनत? अरे नहीं तो कुछ भी मेहनत नहीं होती। आधे से ज्यादा दिन तो मैं खाली बैठा रहता हूँ। ये मान लो फ्री की सैलरी आती है। अच्छा जी, पानी लाऊं? पानी नहीं, मैंने आते ही पी लिया था। तुम्हें वो श्वेता याद है? श्वेता जो अपनी शादी पे तुम्हारे साथ ही थी ज्यादा, तुम्हारी फ्रेंड? हाँ, लास्ट ईयर उसकी शादी हुई थी ना। शादी? हाँ गए तो थे अपा। हाँ हाँ वही। पता है वो अपने मायके चली गई। मायके? तो कोई बात नहीं, जाना भी चाहिए मायके एक आधे दिन तो। एक आधे दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए। हमेशा के? सब ठीक तो है? वैसे तो सब ठीक है, लेकिन उसका हस्बैंड ना उससे झूठ बोलता था। इवन छोटी छोटी बातों पे भी झूठ बोल देता था, तो बस उसी से परेशान होके चली गई। वैसे गलत बात है, ऐसे झूठ बोलना तो नहीं चाहिए। हाँ मुझे भी यही लगा, इसलिए मैंने उसे कुछ समझाया ही नहीं फिर। हाँ सही बात है, बेशक से फ्रेंड हो लेकिन ऐसे किसी के बीच में बोल तो नहीं सकते ना। हाँ अच्छा, एक मिनट, इसको देखना, तुम जानते हो? लगता है तुम तो बहुत अच्छे से जानते हो। चुप क्यों खड़े हो गगन? मैं कुछ पूछ रही हूँ। ये फोटो तुम्हारी है ये फोटो। इस फोटो में तुम ही हो। अब मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो? मैं पिछले 5 महीने से यहीं पे जॉब कर रहा हूँ। गराज में? हाँ कुछ मजबूरी ऐसी थी। चलो मजबूरी थी, लेकिन ऐसी भी क्या मजबूरी थी कि तुम्हें मुझसे झूठ बोलना पड़ा? मैं तुम्हें टेंशन नहीं देना चाहता था। टेंशन? हाँ, जैसी जॉब छूटी और कुछ था नहीं मेरे पास, और तुम्हारी पढ़ाई का सब देखना था, इस वजह से मैंने सोचा कि कहीं तो काम करना ही है। और वैसे भी मैंने 12th के बाद गैराज का काम भी सीखा ही था, मेरे काम आ गया। तो मुझे तो बताना चाहिए था ना। तुम सुबह ऑफिस की ड्रेस में यहाँ से जाते थे, शाम को ऑफिस की ड्रेस में वापस आते थे, और जब भी पूछो कैसा काम है, बस मैं तो इसी में बैठा रहता हूँ। तुम्हें पता भी है मुझे कितनी तकलीफ हुई है ये देख के। बस यार मैं ये चाहता था कि मैं तुम्हारे और तुम्हारे सपने के बीच में ना आ जाऊं, इस वजह से मैं ये सब कर रहा हूँ। और वैसे भी तुमने मेरे को ये भी बोला था कि तुम भी जॉब कर लेती हो, लेकिन इंसान ना एक ही काम अच्छे से कर सकता है, या तो जॉब या फिर पढ़ाई। हाँ तो जॉब ही सही है ना ऐसी पढ़ाई से, जहाँ पे तुम्हें परेशान होना पड़े। अरे कोई बात नहीं, आज मैं ऐसे मेहनत वाला काम करूंगा, तभी तो तुम आगे जाके डीएम ऑफिसर बनोगी, और मैं कह सकूंगा कि मेरी पत्नी भी डीएम ऑफिसर है। क्या फायदा ऐसी डीएम ऑफिसर का, जब पति को इतना परेशान होना पड़े। तुम टेंशन मत लो, मेहनत ना रंग लाएगी, मेरी काम करके और तुम्हारी पढ़ाई करके। तुम्हें बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है, बाकी सब चीजें छोड़ दो। और रही बात झूठ की, तुम्हारी कसम आज के बाद मैं तुम्हें कोई भी झूठ नहीं बोलूंगा। और कैसी रही तुम्हारी कोचिंग? अच्छी थी। लेकिन तुम इस तरीके से क्यों बोल रही हो? तुम्हें तो खुश होके बोलना चाहिए ना। गगन बिना बात के खुश मुझसे तो हुआ नहीं जाता। क्या बात, तुम तो ऐसे गुस्से में लग रही हो, कोई बात हुई है क्या? अब हम दूसरा कोचिंग सेंटर ढूंढेंगे। दूसरा कोचिंग सेंटर? लेकिन क्यों? मुझे अब इसमें नहीं आना। लेकिन एकता, ये तो हमारे शहर का सबसे बेस्ट कोचिंग सेंटर है, इससे बढ़िया कोचिंग सेंटर तो कोई है ही नहीं। जितना अच्छा और नाम का ये कोचिंग सेंटर है ना, उतनी अच्छी इसकी फीस भी है। हाँ मेरे को पता है, इनकी अच्छी खासी फीस है 15,000 रुपए, और हम इनको टाइम पे दे भी रहे हैं। अगले महीने से इन्होंने अपने पैसे 15 से 22,000 कर दिए हैं। 22,000? हाँ, और 15,000 ही देने में तुम्हारे कितना कुछ लग जाता है, 22,000 कहाँ से ही दोगे तुम? लेकिन एकता, इससे अच्छा कोई कोचिंग सेंटर है भी तो नहीं। तो तुम भर पाओगे यहाँ की फीस? लेकिन एकता, मैं अभी तो बोल नहीं सकता, लेकिन जहां तक हो सकेगा ना, मैं कोशिश जरूर करूंगा कि तुम्हारी कोचिंग में यहीं से करवाऊं।
गगन, तुम्हारी कोशिश बोल देने से फीस पहुंच नहीं जाएगी। फीस दोगे या नहीं, हाँ या ना? सी, मुझे पता था तुम चुप खड़े हो जाओगे और उसका मतलब होता है ना, तुम नहीं अफोर्ड कर सकते। जब तुम 22,000 भर ही नहीं सकते तो फिर मुझे झूठा दिलासा दे भी क्यों रहे हो? और वैसे भी गगन, जब तुम मेरी पूरी पढ़ाई अफोर्ड कर ही नहीं सकते थे तो तुमने मुझे कोचिंग सेंटर में डाला ही क्यों? मुझे तो लगता था कि मैं करवा दूंगा, और वैसे भी तुम्हारा सपना है ना टीएम बनने का, मैं तुम्हारा ये सपना जरूर पूरा करवाऊंगा। और वैसे भी एक पति का फर्ज होता है कि वो अपनी पत्नी का साथ दे। हर चीज में साथ दे, तो मैं तैयार थी ना तुम्हारे साथ जॉब करने के लिए। तुमने जबरदस्ती मुझे इस कोचिंग में डाल दिया और अब देखो, ना तो मेरा सपना पूरा हुआ और ना ही पढ़ाई। तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी होगी और सपना भी। कहाँ से लाओगे 22,000 रुपए महीना? दिन में 10 घंटे काम करता हूँ ना, 15 घंटे करूंगा, लेकिन तुम्हारा सपना जरूर पूरा करूंगा। इश्क मेरा तू बेशक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है। साथ छोड़ूंगा ना तेरे पीछे आऊंगा, छीन लूंगा या खुदा से मांग लाऊंगा, तेरे नाल तकदीरा लिखवाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा, मैं तेरा बन। मैंने कहा था ना, एक दिन तुम्हारा ये सपना जरूर पूरा होगा। तुम्हारा ये सपना तुम्हारे सामने है। लेकिन मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। विश्वास नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, अब हो जाएगा। बैठो। अरे मैंने तो इस कुर्सी का बस सपना देखा था, लेकिन इसे हकीकत से तुमने मिलवाया, तो इसके हकदार भी तुम हुए।